दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है? तो प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है खगोलीय दूरी को मापने के लिए। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 के घात 15 इतना होता है। 10 के घात 15 का मतलब 10 के घाते इस तरह लिखा जा सकता है, 10 के घाते 15 इतनी होता है। और न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम कहा जाता है या जड़त्व का नियम कहा जाता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलती है? तो गति के जो प्रथम नियम है उसी से क्या है, बल की परिभाषा मिलती है। बल कौन सी राशि है? देखिए बल जो है सदिश राशि है। बल का जो एसआई मात्रक कौन है? न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पाई के मान के सबसे पहले गणना किसने की थी? तो पाई के मान की सबसे पहले गणना आर्यभट्ट ने की थी। किसने? आर्यभट्ट ने की थी। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर उड़ता है? तो सामयिक संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है या उड़ता है जो रॉकेट जो होता है। दूरी कौन सी राशि है? जो दूरी है वो कौन सी राशि है? तो दूरी क्या है? अदिश राशि है, अदिश राशि है। और विस्थापन कौन सी राशि है? तो विस्थापन जो है सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक जो है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस में? ठोस में होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? शून्य होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई माध्यम नहीं होता है निर्वात में, इसलिए वहाँ पे ध्वनि की चाल जो होता है शून्य होती है। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक जो लिफ्ट है वो पास्कल के नियम पर काम करता है। किसके? पास्कल के नियम पर काम करता है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या बदलता है, मतलब किसको किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कार्य कौन सी राशि है? देखिए कार्य जो है कौन सी राशि है? तो कार्य जो है अदिश राशि है। कौन? अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। चाबी, घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? घड़ी की जो चाबी होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। कौन? स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग के वर्ग का आधा, यानी कि 1/2 mv², ये होता है। यम क्या है? द्रव्यमान है। वी क्या है? वेग है। वो 1/2 mv², मतलब गतिज ऊर्जा का ये सूत्र है, द्रव्यमान गुणे वेग का वर्ग अपान 1/2, इस तरह। तो उच्चतम बिंदु पर अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? जो उच्चतम बिंदु है उस पर अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होता ही उसकी अधिकतम ऊर्जा होती है। इसका सूत्र क्या है? mgh। तो h क्या हाइट है, g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है, और m जो द्रव्यमान है। और न्यूनतम बिंदु पर अधिकतम ऊर्जा किसकी होती है? तो गतिज ऊर्जा की होती है, गतिज ऊर्जा की होती है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। एसआई मात्रक वाट को किस में व्यक्त किया जाता है? तो जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड में व्यक्त किया जाता है वाट को। वाट को वर्ग में अर्ग लिखा है, वाट को अर्ग में व्यक्त किया जाता है। तो 10 के घात 7, ये इस तरह लिखा गया है, 10 के घाते 7, 10 के घाते 7 अर्ग अपान सेकेंड। मतलब क्या? वाट को अर्ग में अगर व्यक्त करना है तो 10 के घाते 7
अर्ग अपान सेकेंड। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? तो 746 वाट होता है। कितने? 746 वाट होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट में कितने वाट होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। किस पर जी का मान महत्तम अधिकतम होता है या महत्तम होता है? तो पृथ्वी के जो ध्रुव है वहाँ पर जी का मान अधिकतम होता है। और किस पर न्यूनतम होता है? तो जो पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है वहाँ पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही को क्यों सोख लेता है? जो ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो स्याही को क्यों सोख लेता है? किसी तत्व के कारण होता है, कैपिलरी के कारण जो होता है ब्लॉटिंग पेपर जो होता है सोख लेता है। मिट्टी का तेल जो होता है डालने पर मच्छर के जो लार्वा है पानी में डूब जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी का जो पृष्ठ तनाव है कम हो जाता है। जब मिट्टी का तेल डालते हैं तो पानी का पृष्ठ जो तनाव है कम हो जाता है और जो मच्छर के लार्वा है पानी में डूब जाते, इसीलिए वो मर जाते हैं। अर्धचालक जो होता है वो किसका पालन नहीं करते हैं? जो ओम के नियम है उसका पालन नहीं करते हैं अर्धचालक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वोल्टेज सेल का आविष्कार किसने किया था? तो वोल्टेज सेल का आविष्कार एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था और 1799 ईस्वी में की थी। एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या था? ये तो पढ़े हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक किस विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा जो होती है सर्वाधिक होती है, यानी कि वेधन क्षमता जो है, तो गामा किरणें है ये विद्युत चुंबकीय तरंगे है, इसकी ऊर्जा जो होती है सर्वाधिक होती है। स्टार लगा देते हैं। टेलीफोन में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्जियन तरंगे जो होती है टेलीफोन में इनका तरंगों का यूज किया जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन है? अनुदैर्ध्य जो तरंग है तो ध्वनि जो तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। ऐसी तरंगें जिनके माध्यम की ज़रूरत नहीं होती तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, अयांत्रिक तरंगे कहते हैं, या अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें किसकी बनी होती हैं? जो सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं किसकी बनी होती है? तो फोटान की बनी होती है। किसकी? फोटान की बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं, मतलब इनमें कौन कौन से विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं? जो अल्फा किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। बीटा किरणें हैं ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। कैथोड किरण है ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं, यानी कि अयांत्रिक तरंगें ये नहीं है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर जे रांजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। पराबैंगनी जो किरण है इसकी खोज किसने की थी? तो रीटर ने की थी। इसकी खोज रीटर ने की थी, पराबैंगनी किरणों। गामा किरणों की वेधन क्षमता कितनी होती है? मतलब यानी किस किरण की वेधन क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है? तो जो गामा किरण होती है उसी की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। किस वर्ण के उपयोग से यानी किस किरण का जो उपयोग होता है रोगियों की सेकाई के लिए किया जाता है? रोगियों जो मरीज होते हैं उनके सेकाई के लिए तो अवरक्त किरण होती है, ये ऊष्मी किरण होती हैं, इससे ऊष्मा उत्पन्न होता है। अवरक्त किरणें जो होती हैं। मनुष्य जो होता है किस आवृत्ति को सुन सकता है? मनुष्य का जो कान होता है तो जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उसी की ध्वनि को मनुष्य के जो कान है सुन सकता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंग का यूज किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उसका यूज किया समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। मस्तिष्क के जो ट्यूमर होता है इसका पता लगाने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? तो पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उसका यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोसों में क्या होती है? ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होती है ठोस में। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आवृत्ति पर क्या ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है। किसमें ध्वनि की चाल शून्य होती है? तो निर्वात में क्या ध्वनि की चाल जो होती है शून्य होती है, क्योंकि वहाँ पे माध्यम को जरूर माध्यम होता ही नहीं है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कैसी होती है? जो अधिक ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति अधिक होती है वो पतली आवाज़ होती है, पतली ध्वनि होती है।
और जो कम आवृत्ति वाली ध्वनि क्या होती है, मोटी होती है, यानी कि ग्रेव होती है। जिस आवृत्ति की ध्वनि, जिसे पुरुषों की जो ध्वनि होती है वो किसी उसकी आवृत्ति कम होती है। जिससे शेर है उसकी आवृत्ति कम हो, क्योंकि दहाड़ता है, मोटी उसकी ध्वनि क्या हो जाएगी, मोटी हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो ध्वनि की जो तीव्रता है डेसिबल से मापा जाता है, डेसिबल से। मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता की सीमा कितनी होती है, तो 95 डेसिबल होती है, यानी कि इतनी डेसिबल तक जो मनुष्य का कान है वो सुन सकता है। मनुष्य की जो अधिकतम श्रव्यता की जो सीमा होती है वो 95 डेसिबल होती है। शांत क्षेत्र की ध्वनि कितनी डेसिबल की होती है, जो शांत क्षेत्र की जी क्षेत्र होता है उसमें ध्वनि कितनी डेसिबल की होती है, तो 95 डेसिबल की होती है। किसमें 95 डेसिबल की होती है। औद्योगिक क्षेत्र में जो ध्वनि कितनी होती है, 70 डेसिबल की होती है। कितनी, 70 डेसिबल की औद्योगिक क्षेत्र में। तारे रात में क्यों टिमटिमाते हैं, जो तारे जो होते हैं रात में क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होते हैं रात में जो तारे हैं टिमटिमाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के जनक किसे माना जाता है या किनको कहा जाता है, जो भारतीय मूल के जो सिख अमेरिकी वैज्ञानिक हैं नरिंदर सिंह कापानी को ही माना जाता है। क्या, ऑप्टिकल फाइबर के जनक नरिंदर सिंह कापानी को। आँख, देखिए डॉक्टर होता है, आँख का नाक का दांत का जो डॉक्टर होता है किस दर्पण का यूज करता है, तो जो अवतल दर्पण है उसका यूज करता है। और सोडियम पैरालैंपिक लैंप है उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है, सोडियम परावर्तक जो लैंप होता है तो उसमें उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। कब, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। दोस्तों नमस्ते, धन्यवाद।